आप सबका स्वागत है जादूगर फिल्म की एक और नई वीडियो में। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है काइट। ये मूवी 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को IMDb पर 4.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में कई जगहों में ब्रूटल सीन्स भी हैं। इस कहानी में एक लड़की के माता पिता को कुछ अनजान हत्यारे मार डालते हैं। वो लड़की बड़े होकर अपने माता पिता के हत्यारों को सजा देने में कामयाब होती है या नहीं, आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में क्रेस्टोव नाम का स्मगलर एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो अपने पास खड़ी बुजुर्ग महिला का भी लिहाज नहीं कर रहा था। बुजुर्ग महिला क्रेस्टोव को कुछ ऐसा कह देती है जिससे गुस्से में आकर क्रेस्टोव उसे पीटने लगता है। इस समय उस बुजुर्ग महिला का चश्मा टूट जाता है। तभी अचानक से वो लड़की अपने पर्स से गन निकालकर क्रेस्टोव को शूट कर देती है, पर बुजुर्ग लेडी उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाती। अगले सीन में पुलिस क्रेस्टोव की हत्या की इन्वेस्टिगेशन करने आई होती है। वहाँ पर एक और पुलिस ऑफिसर कार्ल एक्कर आता है। पुलिस वालों को एक और क्लू मिलता है कि जिस गन से क्रेस्टोव को मारा गया है वो पुलिस डिपार्टमेंट की है। सीन शिफ्ट होता है। क्रेस्टोव की कातिल वो लड़की अपने घर पर आती है। वो अपनी विग उतारती है और वहाँ पर बैठ जाती है। तभी उसके पास वही पुलिस वाला कार्ल एक्कर आता है जो कि क्रेस्टोव के मर्डर केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तभी हम जान पाते हैं कि कार्ल और वो लड़की आपस में मिले होते हैं। उस लड़की का नाम सावा होता है और ये वही लड़की है जिसके माता पिता को कुछ हत्यारों ने मार डाला था। सावा के माता पिता के हत्यारे का नाम एमेयर होता है जो कि जिस्म फरोशी का धंधा करता था। सावा अपनी बॉडी में एम्प नाम का ड्रग इंजेक्ट कर रही होती है जिससे कि वो अपनी पुरानी यादों को भूल जाती है, क्योंकि जब सावा को अपने माता पिता का मर्डर याद आता है तो वो पागल होने लगती है। इससे सावा को सिर्फ ये याद रहता है कि उसे अपने माता पिता का बदला लेना है। उस ड्रग के कारण सावा अपने माता पिता और उस कातिल का चेहरा भूल चुकी होती है। यह ड्रग उसे कार्ल लाकर देता था। कार्ल को जितने भी सबूत मिलते हैं सावा के खिलाफ वो उसे मिटा देता है ताकि पुलिस डिपार्टमेंट सावा तक ना पहुंच सके। वो गन भी कार्ल ही सावा को लाकर देता है क्योंकि सावा के पिता और कार्ल दोस्त थे, इसीलिए वो सावा की मदद कर रहा था। यहाँ तक कि सावा के माता पिता के मरने के बाद कार्ल ही सावा को पालकर बड़ा करता है। सावा कार्ल को बताती है कि उसने क्रेस्टोव और उसके पार्टनर की बात सुन ली थी कि थॉर्नहिल और क्रेस्टोव एक जगह पर आज मिलने वाले थे। थॉर्नहिल एमेयर से लड़कियां खरीदने वाला था और सावा एमेयर को किसी भी हालत में ख़त्म कर देना चाहती थी। मूवी के अगले सीन में सावा क्रेस्टोन की मीटिंग वाली जगह पर बेस बदल कर पहुँच जाती है। वहाँ पर सावा काम मांगने के बहाने से आई होती है। उस जगह थॉर्नहिल जेपी नाम के आदमी को पीट रहा होता है। जेपी क्रेस्टोव का पार्टनर होता है और क्रेस्टोव और जेपी थॉर्नहिल के पैसे नहीं देते, इसीलिए थॉर्नहिल जेपी को टॉर्चर कर रहा होता है। थॉर्नहिल सावा को एक बूढ़े आदमी के मनोरंजन के लिए उसके कमरे में भेज देता है। सावा वहाँ उस बूढ़े को मार देती है और जेपी से एमेयर का पता पूछ रही होती है कि जेपी वहाँ से भाग जाता है। सावा को रास्ते में ओबरी नाम का लड़का मिलता है जो कि सावा को अपना दोस्त बताता है और ओबरी को सावा के एम्प के बारे में सब पता होता है। ओबरी ये भी बताता है कि वो उसके माता पिता को भी जानता था। अगले सीन में सावा के घर पर कार्ल आता है। सावा कार्ल को बताती है कि कैसे उसने क्लाइव थॉर्नहिल यानी उस बूढ़े को खत्म कर दिया और उससे जेपी कैसे बचकर भाग गया। जेपी ने सावा को देख लिया होता है। इस बात से कार्ल परेशान हो जाता है क्योंकि सावा के जरिए कार्ल तक पहुंचा जा सकता है। सावा को जेपी की जेब से एक पार्किंग टिकट मिलती है जिस पर जेपी के घर का एड्रेस होता है। अगली सुबह सावा जेपी के घर पहुंच जाती है। दरवाज़ा खोलने जेपी की बीवी आती है। जेपी के घर की नेम प्लेट पर विले लिखा होता है। तभी वहां पर नंबर गैंग के 2 मेंबर आ जाते हैं और जेपी और उसकी बीवी को मार देते हैं। सावा को वहीं पर छिपी उनकी बच्ची मिलती है जिसे वो नंबर गैंग से बचाने के लिए वहां से भगा कर ले जाती है, लेकिन नंबर गैंग उन्हें पकड़ लेती है। तभी वहां पर कोई हैंड ग्रेनेड फेंक देता है। इसके बीच वो व्यक्ति सावा को नंबर गैंग से बचा कर ले जाता है, लेकिन जेपी की बेटी नंबर गैंग के हाथ लग जाती है। दरअसल इस देश में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो जाने के कारण सरकार गिर जाती है और यहाँ पर नंबर गैंग आकर अपना आतंक मचाने लगती है। नंबर गैंग लोगों को सरेआम मार डालते हैं और उनके बच्चों को एमेयर को दे देते हैं। एमेयर बच्चों की तस्करी का धंधा करता था।
वो लड़कियों को वहाँ अमीरों को बेच देता है और इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के भी कुछ ऑफिसर शामिल होते हैं। पुलिस जेपी के मर्डर की तहकीकात करने जेपी के घर पहुंचती है। वहां पर प्रिंसल और रैनहुक नाम के पुलिस ऑफिसर से पता चलता है कि जेपी का असली नाम हेनरी पिले होता है। हेनरी पिले एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर था जो बहुत समय से इन स्मगलर के साथ रहकर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। जो भी पैसा वो स्मगलिंग से कमा रहा था वो पुलिस डिपार्टमेंट के फंड में डाल देता था। इन शिफ्ट होता है और सावा ओबरी के घर पर होती है। ओबरी ने सावा को नंबर गैंग से बचाया था। सावा और ओबरी दोनों मिलकर नंबर गैंग के इलाके में जाते हैं जेपी की बेटी को छुड़वाने के लिए, लेकिन उन्हें और भी लड़कियां वहां पर कैद मिलती हैं। नंबर गैंग को उनके आने का पता चल जाता है और वो उनके पीछे पड़ जाते हैं। सावा एक गुंडे से स्टेगी का पता पूछ लेती है। ये सावा की अगली सीढ़ी होगी एमेर तक पहुंचने की। सावा और ओबरी सारी लड़कियों को आजाद करवा लेते हैं। दूसरी ओर कार्ल को सीसीटीवी कैमरे में पता लग जाता है कि सावा को वहां से कौन लेकर गया था। उसके बाद सावा को ढूंढने कार्ल उसके घर जाता है, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। इससे कार्ल बौखला जाता है और वहां पर पड़े टेबल को लात मारता है। वहीं दूसरी ओर सावा स्टैगी के पते पर पहुंच जाती है। वो वहां पर अपना भेष बदलकर स्टैगी को ढूंढने लगती है। वहां पर बहुत खून खराबा होता है पर लकीली सावा एमेर का पता लगाने में कामयाब हो जाती है और स्टेगी को मार डालती है। स्टेगी के मर जाने के बाद कार्ल वहां पर सारे सबूतों को जला देता है कि कोई भी सावा तक ना पहुंच पाए, और ये सब वो बाकी डिपार्टमेंट से छिपकर करता है। वहीं दूसरी ओर सावा को धीरे धीरे सब याद आने लगता है क्योंकि बहुत समय से सावा ने एम्प नहीं लिया था। उसके बाद सावा एमेर को ढूंढने उसके इलाके तक पहुंच जाती है। शिपिंग के लिए जा रहे ट्रक में छिपकर सावा उसके इलाके तक पहुंच जाती है और वहां पर एमेर के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। जब सावा को होश आता है वो खुद को किचन में पाती है। वहां पर एमेर सावा के होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। एमेर और सावा कुछ देर बातें करते हैं और उसके बाद वहां पर विक थॉर्नहिल आ जाता है। वो आते ही सावा को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर पीटने के बाद सावा अपना जलवा दिखाती है। वो एमेर के साथ साथ वहां पर सबको खत्म कर देती है। सावा एमेर का सर काट देती है। इसके बाद सावा अपने घर पहुंच जाती है और रोने लग जाती है, इसलिए कि उसने बदले की आग में कितने लोगों को मार डाला। अब वो खूनी बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर पुलिस डिपार्टमेंट को कार्ल पर शक हो जाता है। फिर कार्ल उनकी नजरों से बचकर भाग जाता है। इसके बाद कार्ल सावा के पास आता है। यहाँ पर सावा को अपनी यादों में उस हत्यारे का चेहरा दिख जाता है और वो एमेर नहीं था। इससे कार्ल उसे कहता है कि वो एक सिर्फ गनमैन था, लेकिन इसके पीछे एमेर का ही हाथ था। यहाँ पर कार्ल सावा को कहता है कि अगर उसे गनमैन के बारे में जानना है तो उसे ओबरी से पूछना चाहिए। सावा ओबरी के पास जाती है। ओबरी सावा को उस गनमैन के पास लेकर जाता है और यहाँ पर सारे राज खुलते हैं। असल में जो गनमैन था जिसने सावा के माता पिता को मारा था वो ओबरी के पिता होते हैं और वो भी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। ओबरी के पिता सावा को बताता है कि सरकार गिरने के बाद हर राज्य से हथियार चुरा लिए गए और उन्हें बेच दिया गया। ओबरी के पिता ये भी बताते हैं कि उनकी यूनिट से भी हथियार चुराए गए और जिसने चुराए थे उसके बारे में उन्हें पता था हथियार चुराने वाला कौन था, और उसी शख्स ने ओबरी के पीछे रहकर सावा के माता पिता को शूट किया था, जिसने सावा की नज़रों के सामने ओबरी के पिता का चेहरा कर दिया था। मुझे लगता है कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि इसके पीछे किसका हाथ है। इस सब के पीछे कार्ल एकर का हाथ था। उसने बचपन से ही सावा को ऐप देकर उसकी अतीत की यादें मिटाई होती हैं। ये सब सुनकर सावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जैसे ही सावा और ओबरी बाहर आते हैं तो वहां पर कार्ल ऐप से भरे हुए डार्ट को सावा पर शूट कर देता है। जिन नंबर्स के 2 मेंबर ने जेपी को मारा था वो भी कार्ल के साथ मिले हुए थे। कार्ल ने ही जेपी की हत्या करवाई थी क्योंकि उसे डर था कि सावा के जरिए पुलिस कार्ल तक ना पहुंच जाए, इसीलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया और अभी भी सावा के जरिए वो ओबरी के पिता तक पहुंचना चाहता था और वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। कार्ल ओबरी के पिता को मार देता है लेकिन सावा वहां पर आ जाती है और उस पर ऐप का डांट नहीं लगा था। कार्ल सावा को बताता है कि अगर वो सावा के माता पिता को नहीं मारता तो वो कार्ल तक पहुंच जाते, क्योंकि सावा के पिता को ये सब पता लग गया था। कार्ल ने ही हथियार चुराए हैं और उन्हें बेचा भी है। उन्हें मारना उसकी मजबूरी थी और सावा के पिता का कार्ल पर एक एहसान था, इसीलिए उसने सावा का पालन पोषण किया और सावा के जरिए उसने उन सभी क्रिमिनल्स को मरवा दिया जिन तक पुलिस कभी नहीं पहुंच पाती, ताकि वो उनकी जगह ले सके। वो भी स्मगलिंग करके पैसे कमाना चाहता था। उसके मन में भी लालच पैदा हो चुका था, जिसके चलते उसने गलत रास्ता अपना लिया। कार्ल सावा को नहीं मारता क्योंकि कार्ल सावा को अपनी बच्ची की तरह प्यार करता था। वो सावा को अपने साथ आने को कहता है लेकिन सावा एम्प से भरे हुए डार्ट से कार्ल को शूट कर देती है।
जिससे कार्ल अपनी सारी अतीत की बातें भूल जाता है और उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है और भूल जाने की वजह से वो साबा के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बता पाएगा। इसके बाद साबा को अपनी बीते हुए कल की बातें याद आने लगती हैं और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।